सिंह नाम है, घूम कर जाओगे कहाँ, अंत में थक हार कर यहीं आना पड़ेगा। ये चीज कुछ ही दिन पहले हुआ था यामिनी सिंह के साथ, और एक अब नई शिकार हुई है, एक नया चेहरा ऐसे ही जो बहुत बोल रहा था, वो फिर से पवन सिंह के पाले में आकर गिरा है, वहीं पहुंचा है। नाम है डिंपल सिंह। पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं कि पवन और डिंपल के बीच जो काफी नजदीकी थी, जो टीम में वो रहती थी, वो सब खत्म हो गया था, और नतीजा हुआ कि डिंपल सिंह खूब सारे इधर उधर पटांग तरह तरह के बयान देने शुरू करती है। और क्या क्या बयान दिए आप सबने सुना हुआ कि अलग अलग चैनलों पे कभी लाइव आकर बहुत चीज कहती हैं। इसके अलावा पवन सिंह की जिससे अभी दुश्मनी चल रही है, 3-4 यूट्यूबर जो उनके साथ लाइव करके भी बहुत कुछ बोलती हैं। और ये सब जब होता है तो पवन के फैंस जो हैं वो जमकर लताड़ते हैं डिंपल सिंह को, और तब लगता है कि ये जोड़ी खत्म हुई। इसके अलावा वो खेसारी के साथ जाकर काम करने लगती हैं, लेकिन ये सारा चीज घूम फिर कर वापस आ गया है, और डिंपल सिंह गोरखपुर में पवन सिंह के साथ दिखती हैं। और जो उनके बीच जो केमिस्ट्री पहले दिखती थी, वही चीज डिंपल खुद से ही दिखती है कि अपने तरफ से बातचीत करती हुई लगता है कि कैसे भी पवन के करीब जाएं, वो डिस्प्रेशन दिखता है। और मंच पे जब ये लोग साथ में होते हैं, पास में जब खड़ी होती है पवन सिंह के पास, तो ऑडियंस पूरे जोर जोर से चिल्लाती है, डिंपल भौजी जिंदाबाद, डिंपल भौजी जिंदाबाद। ये अलग ही माहौल बन गया था। ये मौका था, गोरखपुर में इवेंट चल रहा था। अभय सिन्हा जो भोजपुरी के बहुत बड़े प्रोड्यूसर हैं, पवन सिंह हमेशा कहते हैं कि अभय भैया ही वैसे हैं जिन्होंने विदेश दिखा दिया भोजपुरी के कलाकारों को, हर जगह ले जाकर शूटिंग करवाते हैं। वो एक इवेंट करवा रहे थे गोरखपुर में होली को लेकर, तमाम बड़े बड़े कलाकार पहुंचे हुए थे, पवन सिंह, रितेश पांडे, डिंपल सिंह, श्वेता महारा, ऐसी ऐसी तमाम कलाकार वहां पे पहुंचे हुए थे, अंकुश राजा की टीम, ये लोग भी तमाम मतलब छोटे बड़े कलाकार पहुंचे हुए थे। और वहां पे एक समय आता है जब मंच पे, आप फोटो भी देख रहे हैं, मंच पे होते हैं पवन सिंह और उनके साथ साथ डिंपल सिंह। अब पवन सिंह और डिंपल सिंह का क्या पुराना रिश्ता है, ये किसी से छुपा नहीं है एकदम। एक समय लगता था कि डिंपल सिंह अपने तरफ से दिखाती भी थी, लगता था कि जैसे अब ज्योति सिंह से तो जब दूरी हुई है और इकलौता यही एक लड़की है जिसके साथ पवन सिंह हमेशा दिखते हैं, तो शादी कर लें। पवन सिंह क्या से शादी करने का मन डिंपल सिंह की तरफ से स्पष्ट रूप से दिखता भी था इंटरव्यू में। वो कभी नकारती नहीं थी और एकदम खुश हो जाती थी, हंसने लगती थी, ब्लश करने लगती थी। इस तरीके की करीबी चीजें, हमेशा साथ में रहना, हमेशा किसी भी इवेंट में जाना, कुछ भी हो रहा है। और कॉल रिकॉर्डिंग भी वायरल हुआ कि पवन सिंह अभी सोए हुए हैं, वो प्रोड्यूसर का कॉल आता है तो डिंपल सिंह रिसीव करती है। मतलब इतने करीबी जोन में थी, उनके पर्सनल स्पेस में हमेशा रहती थी, इतना लगाव था। और इसका नतीजा होता था कि खेसारी की टीम उन पर एकदम अटैक करती थी तो ये लाइव आकर डिफेंड करती थी, पवन सिंह की प्रवक्ता जैसे एकदम बनी रहती थी, लड़की थी। वो चीजें धीरे धीरे खत्म हुई। जब चुनाव आया, ज्योति सिंह से नजदीकी बढ़ी पवन सिंह की, तो सबसे पहले साइड हुई डिंपल सिंह, क्योंकि जहाँ की ज्योति वहीं की डिंपल सिंह, और ज्योति और डिंपल में एकदम कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, कोई भी मतलब इक्वेशन ही नहीं है जो सही हो सकता है। एकदम चिड़ है ज्योति सिंह को डिंपल सिंह से, जैसा उनकी बातों से लगता है। डिंपल सिंह साइड हो गई चुनाव के समय, और तब से उनको पवन के साथ काम करने का मौका भी नहीं मिल रहा था। और भोजपुरी में एक चीज है, सारा रिलेशन एक तरफ, अगर काम करने का मौका नहीं मिलता है तो जो हीरोइन हो या हीरो हो अंदर से पागल हो जाता है। ज्यादा चीज हीरोइनों के साथ होता है। जब काम नहीं मिला तो पहले तो अपनी तरफ से कोशिश की, वो भी जब ठीक नहीं हो पाया तो डिंपल सिंह ने बयान देना शुरू किया। पवन सिंह के खिलाफ तमाम तरीके के बयान आए खूब, और इसका नतीजा हुआ जब पवन सिंह के खिलाफ वो बोलने लगी तो दूसरे तरफ से विरोधी, जैसा भोजपुरी में हुआ कि खेसारी के खिलाफ बोलो तो पवन सिंह की टीम काम देगी, पवन के खिलाफ बोलो तो खेसारी की टीम काम देगी। वही हुआ, खेसारी लाल यादव के साथ कुछ गाने मिल गए। अब जब गाने मिल गए तो ये मजबूरी, पता नहीं क्या है, मजबूरी बन जाती है शायद कि जिस कलाकार के साथ काम कर रहे हैं उसका ओपोनेंट जो है उसके खिलाफ बोलना पड़ेगा। डिंपल सिंह जो पहले शांत रहती थी, कहती थी कि ठीक है काम नहीं दे रहे हैं लेकिन हम कुछ नहीं बोलेंगे, अपनी तरफ से तो उनको मानते हैं। जैसे खेसारी के साथ काम मिला, वो बोलना शुरू करती है, इंटरव्यू, कभी पॉडकास्ट, तमाम तरीके के एलिगेशन पवन सिंह पे दिखते हैं। लगता है ये भी कहा जाता है कि भोजपुरी में काम करना है तो कंप्रोमाइज करना जरूरी है, तमाम तरीके की बातें आती हैं सामने। और लगता है कि अब डिंपल पवन एक साथ नहीं हो पाएंगे। और जब कल फिर दोबारा वापस काम करने का मौका मिला तो भाई पवन से ही नाम हुआ है डिंपल सिंह का। जितने बड़े बड़े गाने हैं वो पवन सिंह के हैं, वो आएंगे ही आएंगे, एकदम तय था। डिंपल सिंह पहुंचती है पवन सिंह के पास, एकदम बातचीत करके लगता है जैसे बिछड़ा हुआ साथी मिला है। पवन सिंह भी आराम से हंस के बातचीत करते हुए दिखते हैं। और जब ये दृश्य दिखता है स्टेज पे, अब दर्शकों को तो मजा आ जाता है, दर्शक टॉन्ट करना शुरू करते हैं, मजाक उड़ाना शुरू करते हैं, क्योंकि पवन के फैंस ऐसे हैं कि पवन के खिलाफ जो कुछ कोई बोलता है एकदम बढ़िया से सबक सिखाते हैं। और जब वापस घूम फिर के तमाम कथा कहानी कहने के बाद, तमाम आरोप लगाने के बाद, जब वापस घूम फिर के उसी घर में पहुंचती है पवन सिंह के पास जब डिंपल सिंह, तब दर्शकों को लगता है कि मजा आया क्या, बहुत कूड़ रही थी, अब तो आ ही जमीन पे। और तब ये चिल्लाना शुरू करते हैं डिंपल भौजी, डिंपल भौजी। और घूम फिर के ये पवन सिंह जो कहते हैं ना कि
हमसे अलग होके कहीं नहीं गुजारा मिलेगा, और वो हाल हो भी गया, पवन के फैंस भी कहते हैं। और यही चीज़ हुआ, कुछ ही दिन पहले यामिनी सिंह वापस आई, वो भी बहुत बोलती थी, और अब डिम्पल सिंह फिर से वापस पवन सिंह के पास पहुंच गई हैं। बाकी आप क्या कुछ कहना चाहेंगे अपने खुद के बताइएगा, और दिए हमारे साथ, धन्यवाद।